सत श्री अकाल जी। दोस्तों, पंजाब का एक ऐसा मेला जो सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और आस्था का प्रतीक है। मैं बात कर रही हूँ मेला माघी की। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेला माघी क्या है, इसकी असली इतिहास क्या है, ये मेला किन शहीदों की याद में मनाया जाता है और क्यों आज लाखों श्रद्धालु हर साल श्री मुक्तसर साहिब पहुंचते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मेला माघी की कहानी खालसा इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। सबसे पहले समझते हैं मेला माघी आखिर है क्या। माघ महीने के पहले दिन यानी माघी को हर साल पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एक बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इसे मुक्तादी माघी भी कहा जाता है। यह मेला उन 40 मुक्ते यानी 40 बहादुर सिख योद्धाओं की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी शहादत देकर सिख इतिहास का रुख बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1705 से। उस समय आनंदपुर साहिब घेर लिया गया था। मुश्किल हालात, भूख, प्यास और लगातार लड़ाइयों से तंग होकर पंजाब के अलग अलग गांव से आए 40 सिखों ने लिखित रूप में एक दस्तावेज तैयार किया जिसे कहा गया बेदावे। इस बेदावे में लिखा था कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख नहीं, हमारा गुरु से कोई भी संबंध नहीं। और ये दस्तावेज गुरु जी को सौंपकर ये 40 सिख गुरु का साथ छोड़कर अपने गांव लौट गए। यही वह घटना थी जिसने आगे चलकर सिख इतिहास में सबसे भावुक मोड़ दिया। इन 40 सिखों के गांव पहुंचने पर उनकी बहादुर नेता माई भगो ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्हें कहा, जिस गुरु ने तुम्हें शस्त्र धारण करना सिखाया, जिस गुरु ने तुम्हारे कंधों में साहस डाला, आज तुम उसी गुरु को मुसीबत में छोड़ आए। माई भगो के शब्दों ने इन सिखों के दिल बदल दिए। उन्होंने फैसला किया कि गुरु गोबिंद जी पर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देंगे। और फिर ये 40 सिख माई भगो के नेतृत्व में दोबारा गुरु जी की खोज में निकल पड़े। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय खिदराना के जंगलों में थे, जिसे आज मुक्तसर कहा जाता है। उन्हें घेरने के लिए मुग़ल फ़ौज हज़ारों की संख्या में बढ़ रही थी। इन्हीं हालात में 40 सिख और माई भगो पहुँचे और फिर हुई खिदराना की ऐतिहासिक लड़ाई, जो सिख इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में एक मानी जाती है। इन 40 योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरु जी पर हमला कर रही मुग़ल फ़ौज को रोक लिया, पर लड़ते लड़ते सभी 40 सिख शहीद हो गए और अंत में मैदान में सिर्फ माई भगो जीवित बची। जब लड़ाई खत्म हुई, गुरु गोबिंद सिंह जी मैदान में आए। वहाँ 40 सिख अंतिम सांसें ले रहे थे। उसी समय गुरु जी ने कहा, आज मैं आपको मुक्त घोषित करता हूँ। तुम्हारा बेदावा अब रद्द है। तुम मेरे प्रिय सिख हो। इसलिए इन्हें कहा गया 40 मुक्ते यानी 40 मुक्त। वो सिख जिन्होंने गलती की पर फिर ऐसा बलिदान दिया कि सिख इतिहास में अमर हो गए। यह बयान मेला माघी की आत्मा है। गलती चाहे कोई भी करे, गुरु की राह में लौट आने का दरवाज़ा हमेशा खुला है। 40 मुक्तों की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं रोज़ शाम को इस जगह आते और उनके बलिदान को याद करते। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी इस दिन इकट्ठा होने लगे और समय के साथ साथ ये सभा एक बड़ा धार्मिक मेला बन गई, जिसे आज हम मेला माघी कहते हैं। हर साल लोग गुरुद्वारा तंबू साहिब, गुरुद्वारा तिब्बी साहिब और श्री मुक्तसर साहिब सरोवर में स्नान कर 40 मुक्तों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज मेला माघी सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों में बसे सिखों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन बन चुका है। यहाँ लगते हैं धार्मिक दीवान, कीर्तन कथा, नगर कीर्तन, ऐतिहासिक झांकियाँ और विशाल मुक्तसर मेला, जहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। लोग यहाँ सिर्फ मेला देखने नहीं आते बल्कि 40 मुक्तों की उस अद्भुत शहादत को याद करने आते हैं जो सिख इतिहास की नींव है। मेला माघी हमें 3 बड़े संदेश देता है। पहला, गुरु को छोड़ना गलती हो सकती है लेकिन लौटना महानता है।
बलिदान ही सिख धर्म की आत्मा है और सच्चा सिख कभी डरता नहीं, चाहे दुश्मन हजार हों। यह मेला याद दिलाता है कि खालसा पंथ उस वीरता पर खड़ा है जिसे 40 मुक्तों और माई भगो जैसी हस्तियों ने अपने खून से लिखा। दोस्तों, ये थी मेला माघी की असली इतिहास और आध्यात्मिक महिमा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।